अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग पॉइंट लोड के ऊपर जो हम लोग सपोर्ट के रिएक्शंस मालूम करते थे, जो सिंपल सपोर्टेड बीम के जो हम लोग रिएक्शंस निकाला करते थे, उसका पार्ट 2 है जो हम लोग पॉइंट लोड निकाला करते थे। याद होगा जिन्होंने भी मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, मैंने इसका पार्ट 1 बहुत पहले डाला था, अब पार्ट 2 हम लोग डाल रहे हैं पॉइंट लोड के ऊपर। सही है, तो मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करना और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बताया करो कि तुम लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं। सही है, और बाकी कोई क्वेश्चंस हुआ करे तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करो। सही है, और सब्सक्राइब लाजमी करना। सही है, तो ये पॉइंट लोड है। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। सारी चीज़ें, बीम क्या होती है, सपोर्ट्स क्या होते हैं, स्पैन क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले वाले जो लेक्चर के अंदर हैं वो सब मतलब कर चुके हैं कवर। ठीक है, तो आज इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर इसका 2 है पॉइंट लोड के ऊपर। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बीम दी हुई है सवाल के अंदर कि जिसके अंदर हमें 2 सपोर्ट्स दिए गए कॉलम की सूरत के अंदर। नीचे करके बना लेते हैं। हाँ, ये 2 सपोर्ट दी हुई हैं कॉलम की सूरत के अंदर। सही है, और इसके ये जो कॉलम्स है इसके दरमियान एक बीम जा रही है। अब मैं तुम लोगों को जो नए हैं इस चैनल के ऊपर उन सबके लिए बता दूं, ये जो बीम होती है ना, जो 2 कॉलम के दरमियान एक बीम जा रही होती है जिसको आम लोग कहते हैं बीम, वहाँ पर हम सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं इसको स्पैन। क्या पढ़ते हैं? स्पैन। ठीक है, तो जब भी तुम लोग बुक्स वगैरह पढ़ोगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर काम देखोगे, तो जो प्रैक्टिकल काम होता है फील्ड के ऊपर, तो वहाँ पर बीम नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्पैन। ज़्यादातर स्पैन इस्तेमाल होता है, इसलिए ध्यान में रखना स्पैन क्या चीज़ होती है। सही है, तो और हम लोगों को उसने कॉलम का नाम दे दिया, इसको एक का दे दिया AY, दूसरे को कह दिया BY। सही है, अब ये स्पैन वाला मिटा देता हूँ, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सही है, BY दूसरे को कह दिया उन्होंने हमें 3 पॉइंट लोड दिए हुए। ये पहला पॉइंट लोड, ये दूसरा पॉइंट लोड और ये तीसरा पॉइंट लोड। ठीक है, और जो पहला पॉइंट लोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 3 किप का। 3 किप का। दूसरा वाला दिया हुआ है इन्होंने 5 किप का। 5 किप। और तीसरा वाला इन्होंने दिया हुआ है 15 किप का। सही है, काम करता हूँ, ये वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि खुल के डायग्राम बना दूँ, तुम लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। ये 3 किप का है, ये वाला स्पैन है वो 5 किप का है, और ये वाला स्पैन है जो कि 15 किप का है। सही है, ये उन्होंने हमें 3 पॉइंट लोड दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने हमें कुछ डिस्टेंस दिए हैं। ये जो AY कॉलम से 3 किप तक का डिस्टेंस है, ये इन्होंने हमें दिया है 3 फुट का, और 3 फुट का, और ये 3 किप से लेकर ये जो 5 किप तक का डिस्टेंस है ये इन्होंने दिया है हमें 6 फुट का, और बाकी दोनों भी दिए हुए हैं हमें 3 फुट के, और ये भी है 3 फुट का। सही है, तो टोटल लेंथ जो हो गई तो 6 और ये 2, 6 12 और 3 15। टोटल स्पैन की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है बीम की, वो है 15 फीट। सही है, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, जिसका नाम, एक का नाम है AY, दूसरे का नाम है BY। और ये जो कॉलम्स हैं इसके दरमियान एक स्पैन जा रही है जिसका डिस्टेंस है 15 फीट का। 15 फीट की एक बीम जा रही है, एक स्पैन जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने हमें 3 पॉइंट लोड दिए हुए हैं कुछ खास डिस्टेंस के ऊपर। पहला जो लोड दिया हुआ है, पॉइंट लोड जो दिया हुआ है, वो 3 किप का दिया हुआ है 3 फुट के ऊपर। 5 फिर दिया हुआ है 5 किप का लोड जो कि है 6 + 3। फिर 15 किप का लोड 3 + 6 + 3, इतने डिस्टेंस के ऊपर। सही है। तो अब हमें इसके ऊपर रिएक्शंस निकालने होते हैं। रिएक्शंस की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। यहाँ तुम लोगों को इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आएगा जो कि हम कवर कर चुके हैं, तुम लोग जाके ज़रूर देखना। सही है। और इसके अलावा ट्रसेस के अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। सही है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। मेरी 5 वीडियोस हैं, जाके देखना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पे, लाजमी विज़िट करना और ट्रसेस देखना लाजमी। उसके अंदर जितने भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं और रिएक्शंस वहाँ पर भी समझाए अच्छे से मैंने। सही है, तो लाजमी देखना वीडियो, ताकि कदम कदम पे मैं तुम लोगों को इसलिए चीज़ें समझा रहा हूँ, लेक्चर्स अलग अलग भी लेके आ रहा हूँ, ताकि तुम लोग को एक एक पॉइंट समझ में आए, कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, सही है, क्वेश्चन को हमने ओवरव्यू भी कर लिया। तो सबसे पहले हमें इसका रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट के ऊपर, ठीक है। और मोमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, वैसे बता चुका हूँ मगर दोबारा बता देता हूँ। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो होता है मोमेंट। सही है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि तुम लोग देखते रहो, याद हो जाए तुम लोगों को। बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। सही है। तो पूरी वीडियो लाजमी देखना, तुम लोगों को आखिर में तक देखना, ताकि तुम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट। मोमेंट निकालते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट द रेट AY इज इक्वल्स टू 0। जिन्होंने भी मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये फॉर्मूला लाजमी याद होगा। अब देखो यहाँ पर मोमेंट एट द रेट AY, अब मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ ताकि न्यू व्यूअर्स आए, उनको भी समझ में आ जाए कि जो AY है ना यहाँ पर, वो AY जो है वो मैंने लिया है, क्योंकि मैं हमेशा से AY लेता आया हूँ। पहले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि भाई अगर कोई बंदा इस वाले या फिर रिएक्शंस कहीं पर भी निकल रहा है उसके ऊपर अगर AY ले रहा है तो हमेशा कोशिश करना AY लो, ताकि उसके ऊपर हाथ सेट हो जाए। अगर BY ले रहे हो तो BY हमेशा लो, ताकि उसके ऊपर हाथ सेट हो जाए, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं AY लेता आया हूँ, इसलिए AY लूँगा। अगर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे कि भाई BY भी एक बार लेके दिखा दे, तो कोई मसला नहीं, मैं BY वाला भी एक वीडियो बना दूंगा। अब तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना कि अब मैं जो अगला पार्ट इसका सॉल्व करूँगा वो AY से करूँ या BY से करूँ, ठीक है। अब ये मोमेंट हो गया। अब AY इसलिए लिया कि अब हमने AY को ले लिया, अब AY से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। सही है। अब AY से हम चीज़ें देखेंगे। अब मोमेंट AY हो गया, मोमेंट एट द रेट AY इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 3 किप का है 3 फुट के ऊपर, देखो 3 किप का लोड है 3 फुट के ऊपर। तो फोर्स, क्योंकि ये फोर्स भी एक तरह का लोड होता है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स हो गई और ये हो गया, ये फोर्स हो गई और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लग रही है। सही है। तो 3 × 3, सही है, प्लस, ठीक है, 5 फोर्स हो गई। लोड फोर्स एक ही चीज़ होती है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। अब देखो जब ये 5 की बात हो रही है ना, तो 5 का जो लोड है ना, ये जो 5 का जो लोड है, ये जो फोर्स है 5 की, ये सिर्फ और सिर्फ 6 फुट, मतलब ये इस डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, ये इतने पूरे डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बीम के ऊपर ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये पूरी 6, 7, 8, 9, क्योंकि 6 + 3 पूरा लिखेंगे, फिर प्लस आएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी होगा 15 × 6, 9 और 3, 12, हाँ 12,
फिर माइनस आएगा बी वाई और 15, क्योंकि पूरी बीम की लेंथ कितनी है 15, बी वाई इंटू 15 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 5 ज़ा 45 प्लस 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 180। अब ये माइनस बी वाई 15 है, इसको उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बी वाई 15 हो जाएगा ये। अब इन तीनों को प्लस कर लो, प्लस 45 प्लस 9 234 डिवाइडेड बाई 15, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 15। ये हो गया बी वाई आ गया हमारे पास 15.6 किप का, क्योंकि हमें लोड किप के अंदर दिया हुआ था, तो इसलिए हमारे पास हम जो बी वाई निकालेंगे वो भी किप के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रिएक्शन निकालेंगे। अब तुम लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई सिर्फ वाई एक्सिस क्यों? वाई एक्सिस इसलिए क्योंकि बीम के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं लगता। बीम के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई रिएक्शन, कोई फोर्स ही नहीं लग रही होती। हमेशा बीम के ऊपर, स्पैन के ऊपर, कोई भी पूछे ना भाई कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने नहीं निकाला, उससे बोलो भाईजान हम सिविल इंजीनियर, हमें मत बताओ। सही है, एक्स एक्सिस के ऊपर कभी कोई फोर्स लगती नहीं है। अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं। सही है, ऐसे बोला करो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर, बीम के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगती। हमेशा बीम के ऊपर फोर्स, लोड, रिएक्शन, हर किस्म की कोई चीज़ वाई एक्सिस के ऊपर लगती है, याद रखना। सही है, तो ये मोमेंट हो गया। अब हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर निकालेंगे, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर उन सबका सम 0 के बराबर है, हमने ये कंसीडर किया। देखो पहली फोर्स है ए वाई की, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। हमेशा से सिखाया है कंपोनेंट मेथड के अंदर, इसके अलावा इक्विलिब्रियम के अंदर, इसके अलावा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के अंदर, पॉइंट लोड के पहले लेक्चर्स के अंदर, और ख़ास तौर से ट्रसेस, मेन तो वही था इस सब चीज़ों का कि ऊपर पॉजिटिव एक्स, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, सीधे हाथ के ऊपर पॉजिटिव एक्स, उल्टे हाथ के ऊपर नेगेटिव एक्स। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। सही है, तो फिर ऊपर जा रहा है ए वाई, तो ए वाई हो गया पॉजिटिव का। नीचे जा रहा है लोड 3 किप का, तो माइनस आएगा। 5 किप का नीचे जा रहा है, माइनस आएगा। 15 भी नीचे जा रहा है, माइनस आएगा। बी वाई ऊपर जा रहा है तो प्लस आएगा, प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब ए वाई तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है, तो ए वाई हमें मतलब मालूम करना है। ए वाई को ऐसे ही रहने दो, -3 इसी तरीके से छोड़ दो, -5 भी छोड़ दो, पहले सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, प्लस बी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी 15.6, इसको लिख दो 15.6 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 15.6 है। सही है, इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब की कैलकुलेशन कर लो, -3 -5 -15 प्लस 15.6, तो हमारे पास आ गया ए वाई -7.4 इज इक्वल्स टू 0। अब -7.4 है, इस तरफ ले जाओगे तो ए वाई क्या आ गया हमारे पास 7.4 किप। सही है, तो ए वाई भी हमें मालूम हो गया 7.4 किप, बी वाई भी मालूम हो गया। तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस सवाल के फ़ायदे क्या हैं? देखो ये सवाल जो है ट्रसेस के ऊपर, बीम्स के ऊपर, हर जगह पर काम ये आता है कि हमें जब ये रिएक्शंस निकालते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कॉलम के ऊपर लोड, रिएक्शंस कैसे निकल रहे हैं, रिएक्शन कितना आ रहा है, लोड कैसे निकल रहा है। सही है, तो ये सारी चीज़ें ट्रसेस के ऊपर ख़ास तौर से बहुत हेल्प करती है, ट्रसेस के ऊपर बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट लोड, यूडीएल, दोनों पे बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो रिएक्शन अगर सीख लोगे ना, सही है, तो तुम लोग को ट्रसेस और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट यकीनन बहुत आराम से समझ में आएगा। इसके अलावा इसका पार्ट 1 की मैं वीडियो जो है पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सही है, तो लाजमी जाकर वहाँ से देख लेना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी पूछना। सही है, तो
तब तक उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।